आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। की घटना दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के पन्नापुरी नामक ग्राम में एक निवास करने वाली लड़की जिसका नाम कृति सिंह, उनके पिता का नाम रविंदर सिंह था। उनके पिताजी अपने बेटी के ऊपर भरोसा किया था। भरोसा करने के दौरान उन्होंने ABES कॉलेज में उनका एडमिशन करवाया। कृति सिंह बीटेक की छात्रा थी। वो प्रत्येक दिन अपने स्कूल में जाती आती थी और उनका जो विचारधारा था, सादा जीवन उच्च विचार की वो लड़की थी। पिताजी रविंदर सिंह ने उस लड़की पे भरोसा किया था। पढ़ा लिखा कर आने वाले टाइम पे उस लड़की को एक दिन ऐसा बनाऊंगा जो देश के लिए काम करेगी। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी, 27 अक्टूबर 2023 के शाम लगभग 4 बजे की ये घटना है। कृति सिंह ABS स्कूल से निकलती है अपने सहेलियों के साथ और ऑटो का इंतजार करती है। कुछ समय बाद 4:30 बजे के आसपास एक ऑटो चालक आया और उन दोनों लड़कियों को ऑटो में बैठा लिया। अपने कॉलेज से कुछ ही दूरी पे वो जब लड़की आती है, नेशनल हाईवे 9 डांसना फ्लाईओवर उद्योग कुंज के पास 2 बाइक सवार आते हैं और उन बाइक सवार के द्वारा ऐसी घटना जो दिल को दहला देने वाला है। कृति सिंह जिस लड़की का नाम था, वो ऑटो में अपना फोन चला रही थी। किसी कारण की वजह से वो अपना स्टेटमेंट देख रही थी कि वो दोनों जो बाइक पे सवार जो बदमाश थे, उन्होंने कृति सिंह का फोन छीनने का प्रयास किया। 1 से 2 मिनट तक फोन छीनने का प्रयास चलता रहा और वह हापुड़ की पन्नापुरी नामक ग्राम की बहादुर जो लड़की कृति सिंह थी, उन्होंने अपना फोन अपने पास रखने में बहुत ही बड़ा बहुमूल्य भूमिका निभाया। दोनों बदमाश जब कृति सिंह के हाथों से फोन नहीं छीन पाते हैं तो कृति सिंह के चलते ऑटो से ही उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। नेशनल हाईवे 9 डासना उद्योग कुंज के पास से लगभग 20 से 25 मीटर तक उस लड़की को घसीटते हुए उस हाईवे रोड पे घसीटते रह गए। लड़की चिल्लाती रह गई। लड़की के माइंड में बहुत ही बड़ा चोट हुआ, लेकिन उन बदमाश मौके पे इस घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए। बाइक सवार पे 2 थे जिनका जो पहनावे का ढंग था, एक काले टी शर्ट में था और दूसरा येलो टी शर्ट में था। इस घटना को अंजाम दे करके दोनों निकल गए। मौके पर जो लोग थे उस कृति सिंह को GS मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। वहां से कुछ समय बाद 27 अक्टूबर 2023 के आसपास गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में फिर से एडमिट कराया गया। जीवन और मौत के जंग लड़ती हुई कृति सिंह ने को ICU में भर्ती कराया गया। इस दौरान उनके घर के सभी लोग परेशान थे। इतने बड़े घटना को अंजाम देने के बाद वो जीवन और मौत से जूझ रही लड़की 28 अक्टूबर को उसका शरीर
बहुत ही बिगड़ जाता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद जो दोनों फरार हुए थे, जिनका नाम, एक का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू था, जो कल्लीवाड़ी का निवासी था, और उसका जो थाना मंसूरी के अंतर्गत आता था। जो दूसरा शख्स था उसका नाम बोविल उर्फ बालवीर, ये इंद्रमणि का रहने वाला था। ऐसी घटना को देखते हुए वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लेते हुए कहा कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के दौरान पुलिस कड़ी से कड़ी उन बदमाशों को सजा दे, जरूरत पड़ने पर उन दोनों का इनकाउंटर भी कर देना चाहिए। 28 अक्टूबर शाम 7 बजे के आसपास पुलिस को यह सूचना मिलता है कि वो दोनों बदमाश सिकोरा जगह पर इधर उधर आसपास घूम रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पे दोनों बदमाश को भ्रमण करते हुए देखा। बोविल उर्फ बालवीर पुलिस को देखते ही सोचा कि मैं वहां से फरार हो जाऊं, लेकिन वो नाकामयाब रहा। बोविल उर्फ बालवीर के पैरों में पुलिस के द्वारा गोली मार दिया जाता है, और वहां से एक शख्स भाग जाता है, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू था। बोविल उर्फ बालवीर के पैरों में गोली लगने के बाद वो मौके पे वहीं पे गिर जाता है। पुलिस अपने कब्जे में उसको लेती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। मौके पे भागने वाला जो दूसरा शख्स था, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू था, उसने वहां से भागने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी भी जांच पड़ताल कर रही थी। इधर लड़की, जिसका नाम, वो लड़की जीवन और मौत से जूझ रही थी। वारदात 28 अक्टूबर 2023 को लमसम संध्या के समय उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की खबर सुनकर वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रशासन के ऊपर और प्रेशर डाला। प्रशासन प्रेशर में होते हुए दूसरे का तलाश था। 30 अक्टूबर 2023 की सुबह 7:30 बजे पुलिस को दोबारा से सूचना मिलती है। मंसूरी थाने के अंतर्गत एक नहर आता है, जिस नहर पे दूसरा जितेंद्र उर्फ जीतू भ्रमण कर रहा था। पुलिस को मौके पे पता चलते ही पुलिस चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के पश्चात पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। लेकिन जितेंद्र उर्फ जीतू ने पुलिस के ऊपर अटैक किया। दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हुआ। पुलिस ने भी अपनी तरफ से फायरिंग की और 2-3 गोली लगने के बाद जितेंद्र उर्फ जीतू मौके पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मौके पे मृत्यु होने का संदेश उस लड़की के, जिसका नाम कृति सिंह था, उस लड़की के गांव पन्नापुरी में जब ये संदेश जाता है तो पन्नापुरी वाले खुशी से झूम उठते हैं और उन्होंने इस खुशी में सीएम योगी आदित्यनाथ जी को सराहा
और पन्नापुरी वाले सभी ग्रामवासी कहते हैं कि ये देश की पहली बेटी ऐसी है जिसको 72 घंटे के अंदर अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इंसाफ मिला। कुछ लोग ऐसे थे जो ये भी कह रहे थे कि अगर वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी अगर नहीं होते तो जैसे निर्भया कांड को 2-3 साल बाद उन लोगों को जो फांसी मिला, आज उसी तरह ये भी केस 72 घंटे में नहीं, जीवन भर कोर्ट में ही घूमता रहता। पन्नापुरी नामक ग्रामवासी ने यह भी कहा कि ऑन द स्पॉट एक्शन लेने वाले और न्याय दिलाने वाले वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये पहला सराहनीय कार्य है जो कि बेटियों के प्रति पारदर्शी रूप से दिख रहा है। तो ये 72 घंटे के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कुछ बहन बेटियों का ये भी प्रतिक्रिया आई है पन्नापुरी नामक ग्राम से कि अगर ऐसे सीएम अपने देश के भीतर अगर ऐसे सीएम रहें तो अपनी देश की बेटियां आने वाले टाइम पे अपने आप को गर्वान्वित और सुरक्षा महसूस करेंगी। तो ऐसे वर्तमान सीएम को ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान करने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। जय हिंद।